Hello friends, welcome to class 10th mathematics chapter chapter 2nd polynomials. So today or in this video we will discuss about the next topic of this chapter, that is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. तो zeros का relationship क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़ीरो और कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप होता है पॉलिनॉमियल में। तो हम लोगों ने लीनियर पॉलिनॉमियल का रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया था। देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल्स के जीरो का जो होता है माइनस बी अपॉन में ए, आपको याद होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हम लोगों ने बता कर लिया था इतना। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में दो तरह का रिलेशनशिप होता है, लोग याद रखिएगा। तो सम ऑफ इट्स जीरोस, तो हम लोग मान लेते हैं एक पहले तीन वैल्यू आप लोग को समझ में, तीन सिंबल एक तरह से होते हैं, लेटर्स होते हैं समझिए। एक ये अल्फ़ा, इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा का ये साइन है, अल्फ़ा का ये साइन है, कोई एक तरह का वैल्यू ही है इसमें, समझिए एक वैल्यू ही रखाता है, इसको ज़ीरो के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अल्फ़ा बीटा, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, बीटा, और इसको गामा। ये तीन तरह का ग्रीक लेटर्स हैं, आप लोग बस जान लीजिए, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। इन तीन वैल्यूज़, तीन जो लेटर्स हैं, इनको हम लोग ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम लोग एक मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के पी एक्स इज़ इक्वल टू, मान ले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो है कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक। अब इसमें जो है दो ज़ीरोज़ हैं, इस पॉलिनॉमियल्स के टू ज़ीरोज़ लेट कर लेते हैं, लेट टू ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, यानी पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स बी अल्फ़ा एंड गामा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों ज़ीरो हैं पी एक्स के, ठीक। तब हम लोग एक दो फार्मूला आता है, दो रिलेशनशिप आता है, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ज़ीरोज़ का सम जो है होगा माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिएगा। तो माइनस बी अपॉन में, तो इसका हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ज़ीरोज़ का जो है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए हो गया ये, तो माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी रहेगा उसका माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसी तरीके से होगा। अब इसका हम लोग उस तरह से निकाल के देखते हैं, माइनस बी यानी कि बी यहाँ पे 2 है, तो माइनस 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस 2 इसका रिलेशनशिप हम लोग का निकल गया, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है माइनस 2 है। अब एक और रिलेशनशिप होता है, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो का सी अपॉन में ए होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 3 है, अपॉन में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म 3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इज़ इक्वल टू सी क्या है, सी 3 अपॉन में 1 इज़ इक्वल टू 3। यही दो रिलेशनशिप है, ये दिया हुआ भी है यहाँ पर, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से इसको अब समझा भी दे रहा हूँ, इसको प्रूफ छोड़िए, मैं प्रूफ आपको इसका जो है एक्सरसाइज में करवाऊँगा, बहुत अच्छे से वो होगा, एक्सरसाइज में करवाऊँगा, वो ठीक रहेगा। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे भी दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में, वही चीज़ है यहाँ पर भी।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये सब एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करिएगा, इसके एग्जांपल्स के डुप्लीकेट्स हैं एक्सरसाइज में, मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। ये वाला एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 3। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। अब एग्जांपल 4 भी उसी तरीके से आप लोग समझ जाइएगा, मैं बता दूंगा आगे। मतलब एक्सरसाइज में इसके सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको एग्जांपल्स को नहीं बताता हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग अब ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, वही ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं इज़ इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब इसको जो है फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा डिटेल्ड वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल को नहीं बताऊँगा, याद रखिएगा। अब जो है px, अब इसका रिलेशन अल्फ़ा बीटा और गामा को मैंने ज़ीरो मान लिया है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का जो सम होगा, तीनों ज़ीरो का, ये माइनस b अपॉन में a होगा, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³, सॉरी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³, ठीक। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा, ये जो है y नहीं है, याद रखिएगा, ये गामा का सिंबल है। मैंने पीछे भी बताया, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो है c अपॉन में a होगा, c अपॉन में a, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ एंड देयर सम्स, ठीक। तो ये दो का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट और दो आपस में तीनों का सम, तो इनका जो रिलेशनशिप होगा c अपॉन में a, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³। अब नेक्स्ट है तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस d अपॉन में a, माइनस d अपॉन में a हो जाएगा। ये कैसे, माइनस तीनों का ये है, तीनों ज़ीरोज़ का सम, सॉरी तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, माइनस डी अपॉन में d यानी कि कांस्टेंट टर्म का माइनस अपॉन में a जो है कोफिशिएंट ऑफ x³, ये हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने इसका ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप हम लोग का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस ये वाला जो रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का पॉलिनोमियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे एक्सरसाइज में मैं इसके बारे में समझाऊंगा और एक्सरसाइज में आपको और क्लियर हो जाएगा एक तरह से। तो तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।